नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस समय दैनिक शिव टाइम के साथ जल्द से जल्द आइए सामने आइए, ताकि हम आप तक ये खबर ले आए। ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है कि लगातार जिस तरह से बात करें तो जेके पीएसआई की लगातार सुर्खियों में था। जो ही ये रिजल्ट सामने आता है तो कहीं ना कहीं आरोप प्रति आरोप की लगातार जो कि सामने बात आ रही थी कि जेके पीएसआई के जो एग्ज़ाम थे उसमें करोड़ों की धांधली हुई है। और वहीं पे जब ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचती है तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। और बताना चाहेंगे कमेटी मेंबर्स ने कल जो रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके चलते ये रिपोर्ट में जो सामने आया था कि उन तीनों मेंबर्स ने जब रिकॉर्ड खंगाले, जो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसे लगा कि वाकई इसमें धांधली हुई। और उन्होंने ये कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को स्क्रैप किया जाए। जो प्रोसेस था फिलहाल, जो जेके पीएसआई का जो रिजल्ट था उसे फिलहाल स्क्रैप किया जाए, उन्होंने अपनी बात रखी थी। अब बताना चाहेंगे इसमें कि एक बड़ा नाम भी आ रहा था। ये कहा जा रहा था पावरफुल व्यक्ति जो दिल्ली में बैठे हैं उनके नाम। सबसे बड़ी बात, जिन युवाओं ने, जो युवा मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही। क्योंकि कुछ दिन पहले की बात करें तो लगातार जेके पीएसआई जो रिजल्ट में युवा सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमें किसी समय भी आप सवाल पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए, हम तैयार हैं देने के लिए। पर वो कौन से जो स्टूडेंट थे जिन्हें बुलाया गया, जो पहले लिस्ट में आए थे मेरिट में, उन्हें लिस्ट में जो पहले 100 बच्चे थे उन्हें बुलाकर उनसे पूछताछ की। जब वही सवाल उनसे किए गए जो उन्होंने पेपर में किए थे, तो वो जवाब देने में कहीं ना कहीं विफल रहे। और साथ ही साथ एक ही परिवार के चार सिबलिंग्स 4 परिवार के बच्चे जो कि इस सिलेक्शन में सेलेक्ट हुए थे, इस लिस्ट में सेलेक्ट हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होते। एक लाइब्रेरी अखनूर की बात करें तो उस लाइब्रेरी की भी 100 से ज़्यादा बच्चों के 100 से 200 बच्चों के 100 से ज़्यादा मार्क्स आए। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो एक शक की निगाह, यानी शक हुआ, डाउटफुल ये चीज़ हुई। उसके चलते लगातार बच्चों ने भी सामने आकर इस बात को रखा, हिम्मत दिखाई कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और बाद में वो बातें भी सामने आ रही थी कि 20 से 25 लाख रुपए जो पोस्ट थी जेके पीएसआई की, इससे बोली लगाई गई थी। और कई परिवारों ने तो अपने घर, जमीन जायदाद गिरवी रखकर वो इस पोस्ट के लिए पैसे भी दिए थे। और बताना चाहेंगे जब ये सारी सामने बातें आई और कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हुआ कि जेके पीएसआई की जो भर्ती है उसमें जो लिस्ट आई है, जो रिजल्ट आया, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी धांधली हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि आखिर कौन है स्कैम का जिम्मेदार, कौन है इस स्कैम का मास्टरमाइंड, क्या उन लोगों को एक्सपोज किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ कहे गए कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया। और बताना चाहेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट RK गोयल, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी एंड सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट अचल सेठी, ये तीनों मेंबर थे जब इन्हें कमेटी का गठन किया गया। और इन्हें कहा गया कि पूरी तरह से कार्रवाई की जानकारी निकाली जाए कि वाकई जेके पीएसआई के रिजल्ट में धांधली हुई है, उस एग्जाम्स में धांधली हुई। तो वो तीनों मेंबर्स ने कल जिस तरह से रिपोर्ट सबमिट की और रिपोर्ट में यह कहा गया कि पूरी जो प्रक्रिया इसे स्क्रैप किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं तथ्य सामने आए, कुछ ऐसी चीजें जब खंगाली सामने आई कि वाकई जेके पीएसआई में करोड़ों की धांधली हुई है। और उसी के चलते एक बड़ी खबर जो हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं, सीबीआई ने जांच शुरू कर दी गई है। सीबीआई की तरफ से जांच शुरू हो गई है। पर वही सवाल फिर से वही हमारा रहेगा कि क्या उन चेहरों को बेनकाब किया जाएगा जो सारे इस स्कैम के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पैसे लिए, जिन्होंने पैसे दिलवाए, और किन के माध्यम से ये सारा लेन देन का स्कैम हुआ। आखिर कौन है वो लोग, इन लोगों को भी सामने लाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली में बैठे हुए जम्मू के कोई पावरफुल व्यक्ति, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से इस तरह की डील की गई। पर मास्टरमाइंड वो व्यक्ति था जो दिल्ली में बैठा था। क्या बड़े बड़े नेताओं के भी नाम होंगे, क्या बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे, और क्या स्क्रैप करना ही एक सही रास्ता है या एक वे है, या उन लोगों को भी स्क्रैप के साथ साथ उन लोगों को भी एक्सपोज करना है जिनके माध्यम से ये पूरी जेके पीएसआई की जो प्रक्रिया है उस पर सवालिया निशान उठ गया। और कई युवाओं का भविष्य जो कि ये कहेंगे खतरे में आ गया, कई युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। अब ये बड़ा सवाल रहेगा कि जिन बच्चों ने
कई कई लाखों रुपए अपने माता पिता या उनके माता पिता ने पुश्तैनी ज़मीनें बेचकर अपने जेवरा घर के कर्ज लेकर जो पैसा दिया, आखिर क्या वो बाहर आएंगे? अब उससे भी बड़ा सवाल कि जो बच्चे वाकई मेहनत कर कर इस मुकाम तक पहुंचे, जिन्होंने अपनी मेहनत से, ना जाने कितनी देर से वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत की बलबूते पर इस कामयाबी की जो सीढ़ियां चढ़ी हैं, अब उनके लिए क्या ये एक बड़ा धक्का होगा, झटका होगा? ये सारी चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी होगा। और सबसे बड़ी बात फिर से कहेंगे, जो भी हमारे व्यूवर्स इस समय देख रहे हैं, आप ज़रूर हमें अपनी जो सुझाव दीजिए कि क्या JKPSI की जो प्रक्रिया उसे फिलहाल स्थगित कर दिया, यानी स्क्रैप कर दिया गया है, और इसे मांग की गई थी कि किसी पावरफुल एजेंसी को, जो 3 कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये जब रिपोर्ट सबमिट की थी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को, तो ये कहा था कि वाकई धांधली हुई है और इसे किसी पावरफुल एजेंसी के हैंडओवर किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखना यह है कि एजेंसी किस तरह से पूरा प्रोसेस क्लियर करती, किस तरह से पूरी जांच करती है और जांच में क्या निकल कर आता है, क्योंकि पहले यह सिद्ध हो चुका है कि कहीं ना कहीं मोहर लग चुकी थी कि यही कहा जा रहा था कि ना जाने ये पेपर्स का क्या होगा, क्या रिजल्ट का होगा, किस तरह से पूरा प्रोसेस हो, पर ये मोहर लगा दी कि इसे स्क्रैप किया जाएगा। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अब ये CBI ने जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना है जांच में क्या निकल कर आता है, जो क्योंकि ये कहें कि देश की ऐसी एजेंसी जिस पर पूरे देशवासियों को भरोसा है, अब देखना ये CBI किस तरह से जाँच करती, क्या खंगालती और क्या निकल कर आते हैं, और कौन से चेहरे, कौन से पावरफुल चेहरे जो जम्मू के हैं और दिल्ली में बैठे हुए, ये सारा खेल रचा जिन्होंने, जिससे कई हजारों युवाओं का जो फ्यूचर है, उनका करियर है, वो दांव पर लगा दिया। अब देखना यह निकल कर सामने आता, पर फिर से बार बार हम यही कहेंगे, फिर से वही सवाल करेंगे। सबसे पहले उन लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए था कि जिन लोगों ने इस सारी धांधली को शुरुआत की और जो लोग इस धांधली में मुलविस हैं। सबसे बड़ी बात कि क्या कहते हैं, जहां पर एक तरफ कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, क्या वाकई भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है इन ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से? कई ऐसे नेता जो जिनके चेहरे फिलहाल पर्दे के पीछे, अब देखना यह है क्या वो पर्दे के सामने आएंगे, क्या उन्हें लाया जाएगा, क्या उन्हें एक्सपोज किया जाएगा? सबसे बड़ी बात ये। अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।